नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 622 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी तक मात्र 12 साल में अरब के सभी मूर्ति पूजकों को मोहम्मद साहब ने इस्लाम की तलवार से पानी पिलाकर मुसलमान बना दिया। 634 ईस्वी से लेकर 651 तक यानी मात्र 17 साल में सभी पारसियों को तलवार के नोक पर इस्लाम की दीक्षा दी गई। 640 में मिस्र में पहली बार इस्लाम ने पांव रखा और देखते ही देखते मात्र 15 सालों में 655 तक इजिप्ट के लगभग सभी लोग मुसलमान बना दिए गए। नॉर्थ अफ्रीकन देश जैसे अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को आदि देशों को 640 से 711 ईस्वी तक पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म में बदल दिया गया। 3 देशों का संपूर्ण सुख चैन लेने में मुसलमानों ने मात्र 71 साल लगाए। 711 ईस्वी में स्पेन पर आक्रमण हुआ और 730 ईस्वी तक स्पेन की 70% आबादी मुसलमान थी। मात्र 19 सालों में तुर्क थोड़े से वीर निकले। तुर्कों के विरुद्ध जिहाद 651 ईस्वी में शुरू हुआ और 751 ईस्वी तक सारे तुर्क मुसलमान बना दिए गए। इंडोनेशिया के विरुद्ध जिहाद मात्र 40 साल में पूरा हुआ। 1260 में मुसलमानों ने इंडोनेशिया में मारकाट मचाई और 1300 ईस्वी तक सारे इंडोनेशियाई मुसलमान बन चुके थे। फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन आदि देशों को 634 से 650 के बीच मुसलमान बना दिया गया। इस्लामिक आक्रमणकारियों की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाएं कि मुसलमानों का ईरान पर आक्रमण हुआ। मुस्लिम सेना ईरानी राजा के महल तक पहुंच गई। महल में लगभग 3 साल की पारसी राजकुमारी थी। ईरान पर आक्रमण अली ने किया था, जिसे शिया मुसलमान मानते हैं। पारसी राजकुमारी को बंदी बना लिया गया। वह कन्या थी तो लूट के माल पर पहला हक खलीफा मुंगीरा इब्न सूबा का था। खलीफा को वह मासूम बच्ची भोग के लिए भेंट की गई, लेकिन खलीफा ईरान में अली की लूट से इतना खुश हुआ कि अली को कह दिया कि इसका भोग तुम करो। क्रूर संस्कृति का एक गलीच नमूना देखिए कि 3 साल की बच्ची में भी उन्हें औरत दिख रही थी। वह उनके लिए बेटी नहीं, भोग की वस्तु थी। बेटी के प्रेम में पिता को भी बंदी बनना पड़ा। धर्म परिवर्तन या फिर मौत में से एक चुनने का विकल्प पारसी राजा को दिया गया। पारसी राजा ने मृत्यु चुनी। उस 3 साल की मासूम राजकुमारी को भी पत्नी बना लिया गया। अलसभा बिन रबिया मात्र 3 साल की थी और उसे पत्नी बनाने वाला 30 साल का था। मात्र ईरान का उदाहरण दिया है। इजिप्ट हो या अफ्रीकन देश, सब जगह यही हाल हुआ। जिस समय सीरिया आदि को जीता गया था, उसकी कहानी तो और दर्दनाक है। दोस्तों, ईसाई सैनिकों के आगे औरतों को कर दिया गया। मुस्लिम औरतें गई ईसाइयों के पास कि हमारी रक्षा करो। बेचारे मूर्ख ईसाइयों ने उन धूर्तों की बातों में आकर उन्हें शरण दे दी। फिर क्या था, सारी शूर्पणखाओं ने मिलकर रातों रात उन सभी सैनिकों को हलाल करवा दिया। अब आप भारत की स्थिति देखिए। जिस समय आक्रमणकारी ईरान तक पहुंचकर अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, उस समय उनकी हिम्मत नहीं थी कि भारत के राजपूत साम्राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। 636 ईस्वी में खलीफा ने भारत पर पहला हमला बोला। एक भी आक्रांता जिंदा वापस नहीं जा पाया था। कुछ वर्ष तक उन विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं की हिम्मत तक नहीं हुई कि भारत की ओर मुंह करके सोया भी जाए। लेकिन कुछ ही वर्षों में गिद्धों ने अपनी जात दिखा ही दी। दोबारा आक्रमण हुआ। इस समय खलीफा की गद्दी पर उस्मान आ चुका था। उसने हाकिम नाम के सेनापति के साथ विशाल इस्लामी टिड्डी दल भारत भेजा। उस सेना का भी पूर्णतः सफाया हो गया और सेनापति हाकिम बंदी बना लिया गया। हाकिम को भारतीय राजपूतों ने बहुत मारा और बड़े बुरे हाल करके वापस अरब भेजा, जिससे उसकी सेना की दुर्गति का हाल उस्मान तक पहुंच जाए। यह सिलसिला
लगभग 700 ईस्वी तक चलता रहा। जितने भी विदेशी मुसलमानों ने भारत की तरफ मुंह किया, राजपूतों ने उनका सिर कंधे से नीचे उतार दिया। उसके बाद भी भारत में वीर जवानों ने हार नहीं मानी। जब 7वीं सदी इस्लाम की शुरू हुई, जिस समय अरब से लेकर अफ्रीका, ईरान, यूरोप, सीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, तुर्की, यह बड़े बड़े देश जब मुसलमान बन गए, भारत में बप्पा रावल और महाराणा प्रताप जैसे पितामह का जन्म हो चुका था। वे पूर्णतः योद्धा बन चुके थे। इस्लाम के पंजे में जकड़ गए अफगानिस्तान तक से मुसलमानों को उस वीर ने मार भगाया। केवल यही नहीं, वह लड़ते लड़ते खलीफा की गद्दी तक जा पहुंचे, जहां खुद खलीफा को अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी। उसके बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। नागभट्ट प्रतिहार जैसे योद्धा भारत को मिले, जिन्होंने अपने पूरे जीवन राजपूती धर्म का पालन करते हुए पूरे भारत की ही न केवल रक्षा की, बल्कि हमारी शक्ति का डंका पूरे विश्व में बजाए रखा। पहले बप्पा रावल ने साबित किया था कि अरब अपराजय नहीं है, लेकिन 836 के समय भारत में वह हुआ कि जिससे मुसलमान थर्रा गए। मुसलमानों ने अपने इतिहास में उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। वह सरदार भी राजपूत ही थे, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि उनका प्रताप ऋषि अगस्त्य से भी ज्यादा चमका। ऋषि अगस्त्य वही हैं जिन्होंने श्री राम को वह अस्त्र दिया था जिससे रावण का वध संभव था। मिहिर भोज प्रतिहार ने मुसलमानों को केवल 5 गुफाओं तक सीमित कर दिया। यह वही समय था जिस समय मुसलमान किसी युद्ध में केवल जीत हासिल करते थे और वहां की प्रजा को मुसलमान बना देते। भारत के वीर राजपूत मिहिर भोज ने इन आक्रांताओं को अरब तक थर्रा दिया। पृथ्वीराज चौहान तक इस्लाम के उत्कर्ष के 400 सालों बाद तक भारत के राजपूतों ने इस्लाम नाम की बीमारी भारत को नहीं लगने दी। उस युद्ध काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। उसके बाद मुसलमान विजयी भी हुए, लेकिन राजपूतों ने सत्ता गंवाकर भी हार नहीं मानी। एक दिन भी वह चैन से नहीं बैठे। अंतिम वीर दुर्गादास जी राठौर ने दिल्ली को झुकाकर जोधपुर का किला मुगलों के हलक से निकालकर हिंदू धर्म की गरिमा, वीरता और शौर्य को 4 चांद लगा दिए। किसी भी देश को मुसलमान बनाने में मुसलमानों ने 20 साल नहीं लिए और भारत में 500 साल राज करने के बाद भी मेवाड़ के शेर महाराणा राज सिंह ने अपने घोड़े पर भी इस्लाम की मुहर नहीं लगवाई। महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, मिहिर भोज, दुर्गावती, लगभग सारे राजपूत अपनी मातृभूमि के लिए जान पर खेल गए। एक समय ऐसा आ गया था कि लड़ते लड़ते राजपूत केवल 2% पर आकर ठहर गए। एक बार पूरी दुनिया देखें और आज अपना वर्तमान देखें। जिन मुसलमानों ने 20 साल में आधी विश्व की आबादी को मुसलमान बना दिया, वह भारत में केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश तक सिमट कर ही क्यों रह गए। मान लिया कि उस समय लड़ना राजपूत राजाओं का धर्म था, लेकिन जब राजाओं ने अपना धर्म निभा दिया तो आज उनकी बेटियों, पोतियों पर काल्पनिक कहानियां गढ़कर उन योद्धाओं के वंशजों का हिंदुओं द्वारा ही अपमान, कुछ हिंदुओं द्वारा ही उनका इतिहास कलंकित करना, क्या यही बलिदानियों का भेंट करता है हिंदू समाज। राजा भोज, विक्रमादित्य, नागभट्ट द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, छत्रसाल, बुंदेला, आल्हा उदल, राजा भाटी, भूपत भाटी, चाचा देव भाटी, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, राजकुमारी रत्नाबाई, रानी रुद्रा देवी, हांडी रानी, रानी पद्मावती जैसी अनेकों रानियों ने लड़ते लड़ते अपने राज्य की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, यह तो सिर्फ कुछ नाम ही हैं जिन्हें हमने गलती से किसी इतिहास की अत्यंत पुरानी पुस्तकों से हासिल किया, वरना ये आपको सोशल मीडिया या फिर किसी स्कूल पाठ्यक्रम में भी नहीं मिलेगा। एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र से पहले ही अपना योगदान दे दिया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अगर हिंदू संगठित नहीं रहते तो आज भी ये देश पूरी तरह सीरिया और अन्य देशों की तरह पूर्णतया मुस्लिम देश बन चुका होता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सनातन मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर हमें भी सपोर्ट करें।